सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो ये सब आपको बहुत कुछ पहले मैंने कह चुकी हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जो आपके भारत में या राजस्थान में होने जा रहा है, उसके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी तबीयत नाज़ात है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आवाज़ में अगर कुछ फ़र्क हो तो क्षमा कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और असम और केरल। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का जो उपयोग है वो आपकी जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम 1 किलो केसर खा ले, 2 किलो केसर खा ले, नहीं, ऐसा नहीं खाते। हम ग्रामों में केसर का यूज़ करते हैं, मतलब बहुत महंगी होती है और जड़ी बूटी के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1857 में, 1853, 1875, 1891। तो इसका सही आंसर होगा 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई में पुणे में चलाई गई थी। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके डेली बेसिस पर 2 क्लासें आती है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप क्लास को समय से देख सकेंगे। ओके, तो आप ये काम जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टीबी। टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो देखिए, ऑप्शन साइरस, सूर्य, ध्रुव और अल्फा सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य एक तारा ही तो है, हाइड्रोजन का गोला ही तो है, तो ये हमारी पृथ्वी के सबसे निकट वाला तारा है सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा अल्फ्रेड बर्नोल्ड नोबेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यही वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। आज जो वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है और इन्हीं की संपत्ति में से दिया जाता है। बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? वो देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 में आया था, बिल्कुल राइट है। खान अधिनियम 1952 में आया था, ये भी सही है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में आया था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सारे ही है वो आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 19 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। देखिए, इसका मैं आपको बता दूं, 21 वर्ष थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन करके इसको आयु को घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो फिलहाल इसका राइट आंसर 18 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1896 में। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। हमारा जो अग्नाशय होता है उसके अवरुद्ध रूप से कार्य करने के कारण ही मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और किसने किया था? उस समय जो प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, वो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस समय, और उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। मतलब 14 बैंक ऐसे थे जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गवर्नमेंट के अधीन ले लिया था उन 14 बैंकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तबीयत बहुत खराब है, इस वजह से क्लास को अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय कितनी आयु तक रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 वर्ष। 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक
शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। मतलब आपसे शॉर्ट में पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। मतलब नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक रहती है वहाँ पे और गाँव बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा देश है ऐसा राज्य है जिसमें बहुत ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो शहरी है। ज़्यादातर जनसंख्या नगरों में ही निवास करती है, गाँव में निवास नहीं करती है। और आपसे अगर इसके विपरीत आपसे पूछ ले कि ऐसा राज्य बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा गाँवों की जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो वो आपके यूपी होगा। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित WAP या अर्थात वेब का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको इसमें वेब का पूर्ण रूप पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब का पूरा नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय वन का ही सेकंड नेम क्या है, सदाबहार वन। और सदाबहार वन का ही सेकंड नेम क्या है, उष्णकटिबंधीय वन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में 6 ही है। प्रेजेंट में 6 राइट्स ही प्रेजेंट है। एक जो राइट्स था हमारा वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, उसको खत्म कर दिया गया है। एक संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है और प्रेजेंट में 6 राइट्स ही हमारे पास मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर तो आपको देना ही है, साथ में जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनमें से बताना है आपको कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। जो भी इस वीडियो को देखे एंड में उसका आंसर जरूर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। अवस्थित का मतलब है कहाँ स्थित है, कहाँ पर है वो। राइट, तो इसका मतलब यही होता है, कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अवस्थित का मतलब क्या होता है। तो वही होता है स्थित है या फिर कौन सी जगह पर है। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है और सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और आपको दूसरी बात पूछी जाए, पहला तो है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन, तो वो है आपका सहारा मरुस्थल। दूसरा अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है लेकिन सबसे कम जनसंख्या कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, तो वो होगा आपके सहारा मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का ऐसा मरुस्थल बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो वो आपका थार डेजर्ट होगा। अर्थात हमारे राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, उसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर और फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप मैंने जो आपको बताया इन क्वेश्चन के बारे में वो आप सभी को एक तरीके से याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स सितंबर 1956 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, अर्थात भारत से बाहर है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है अपितु भारत के बाहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। मतलब ऐसी कौन सी गुफा है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। तो ये एलोरा की गुफा है और इसका जो निर्माण था वो सम्राट अशोक ने करवाया था। आप सभी जानते हैं अशोक सम्राट महान थे भारत के, उनको आप सभी जानते हैं। उन्होंने ही एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कि एक सांप्रदायिक समानता को इंगित करती है, जिसमें तीनों धर्मों की जो झांकी है वो देखने को मिलती है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की एक समन्वित धर्म की जो एक चीज़ें हैं वहाँ पे तीनों धर्मों की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। तो ऐसी गुफाएं हैं एलोरा की गुफा, इनका निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है। प्यूपिल है, रेटिना भी है, आइरिस भी है, फीमर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फीमर आपके कोई नेत्र का अंग नहीं है, ये तो आपकी एक हड्डी है, जान की हड्डी होती है, उसी को हम फीमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज की क्लास का एंड होता है यहीं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप
सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इंडिया जीके आता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप सभी फटाफट से ये काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।